हाँ तनु, तो मैं एक बात ये बताना चाह रहा था कि जो अटका हुआ है घर परिवार में, मित्रता में, समाज में, जो भी अटका हुआ है उसे बिल्कुल समझाने का प्रयास मत करो, साइलेंट हो जाओ। क्योंकि अटके हुए इंसान के साथ आपने कितना ही अच्छा कर रखा हो, आपने उसके साथ कितनी भी मेहनत कर रखी हो, कितना भी उसे परेशानियों से बाहर निकाला हो, वो एक सेकंड में उसे याद भूल जाएगा अपने अटकने। बस उसको यही रहेगा कि भाई ये ऐसे ठीक नहीं है, बस। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पिछले जब से मेरे को समझ आई है संसार में जीने की, तब से ये अनुभव है मेरे को। ये खाली सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि उसका जो अटकन है, उसके आगे वो कुछ समझता ही नहीं किसी चीज को। उस वक्त तो वो एक सेकंड वो कभी समझने की कोशिश भी नहीं करेगा उसके आगे। उसे आगा पीछा कुछ भी याद भी नहीं रहेगा। उसे तो रहेगा बस ये चीज ठीक नहीं है और ये चीज गलत हो गई। और ना ही वो एसेस ये कर सकता कि कौन सी परिस्थिति में, किस परिस्थिति में क्या बात कही गई, वो भी ये भी एसेस नहीं करेगा। बस वो बात को पकड़ के बैठा रहेगा। हमारे घर में भी कई लोग ऐसे थे, बस बात पकड़ के बैठ जाते थे। और पता लगा 2 साल बाद भी बात ही हो रही है तो वो 2 साल पहले की बात याद दिलाएंगे आपको पहले। अच्छा, हमें तो याद भी नहीं, नहीं, हो गया, लेकिन वो 2 साल पहले की बात लेके बैठे हुए हैं कंटिन्यूअस। बड़ी हंसी आती थी भाई, अभी तक नहीं छोड़ी। और आपने किसी और संदर्भ में कह दी, या आपने पूरी बात समझ नहीं पाए, किसी कारण से सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए, और बिना आपने आधी चीज देखे या कोई आधी चीज समझे, और आप किसी चीज में बिजी हो, कोई और चीज में लगे हुए हो, और आपने आधी बात किसी की सुनी और उसी मुताबिक जवाब दे दिया, पर वो वहीं अटका हुआ है। वो हटेगा नहीं वहां से, क्योंकि उसके अंदर का अहम संतुष्टि नहीं होने का। जब तक वो ये आपको साबित नहीं कर देगा कि आप गलत हो, तब तक उसे चैन नहीं आने का। ना रात ना दिन उसे अंदर चैन नहीं आता। अपने यहाँ देखता हूं मैं, कई कई साल की पुरानी बातों को लेकर अभी भी लड़ते हैं, कभी भी झगड़ लेते हैं, जब मन करता है झगड़ लेते हैं। क्या कमाल है, कहाँ से लाते हो ये सब अपने अंदर कि 2 2 3 3 साल पुरानी बातों में भी झगड़ा कर लेते हो। तो ये क्या होता है कि वो जो एक अपने को सिद्ध करना, आश्चर्य की बात है, सिद्ध किस आधार पे कर रहे हो। और मैं इसके जड़ में जाता हूँ, आप सिद्ध किस आधार पे करना चाहते हो, वो आधार क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बेस जिसके आधार पे आप सिद्ध कर रहे हो। कोई बताएगा किस आधार पे हम सिद्ध करते हैं। यहाँ सांसारिक बातों से संबंध है, ध्यान की बातों नहीं कर रहा हूं मैं अभी। क्योंकि बातें इसलिए जरूरी जरूरी होती हैं, ये वाली बातें जो अभी हो रही हैं इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में अटके हुए हैं। अपने घर परिवार में भी अटके हुए हैं और ध्यान के साथ में जुड़े हुए लोग भी अटके हुए हैं। बताओ आधार क्या होता है हमारे सिद्ध करने का। डेटा हमारे पास जो सेव्ड है, या जो हम जिस चीज से जी रहे हैं, हम उसी पैरामीटर्स पे जज करते हैं और बोलते हैं तुम बेकार हो या तुम जो बहुत अच्छे हो। जो आधार है, हमारा आधार है हमारी कंडीशनिंग, हमारा आधार है हमारा सिस्टम, इस सिस्टम से हम जीते आ रहे हैं। हमारा आधार है हमारी मेमोरी, हमारा आधार है हमारी परवरिश। संस्कार पुराने। उन उस आधार पर हम दूसरे को गलत सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे की परवरिश नहीं जानते, दूसरे का सेटअप नहीं जानते, दूसरे की ग्रेस्पिंग की पावर नहीं जानते, दूसरे का वर्तमान में किस हिसाब से वो जीता है वो नहीं जानते। लेकिन हम अपने आधार को लेकर बैठे हुए हैं, उसी से असेसमेंट चल रहा है हमारा, तो इसीलिए हम वहां अटके में हैं। जब तक उस आधार पे वो सिद्ध नहीं कर देंगे और आप मान नहीं लोगे, तब तक उनकी अटक वहां से जाएगी नहीं। और ये समझने के बाद एक साधक को अगर ये समझ में आ जाए, अरे तेरा जो आधार है किसी बात को सिद्ध करने का संसारिक, वो तो कंडीशनिंग है।
तो जागरूक सा है जी, 1 सेकंड में छोड़ देगा कंडीशनिंग, अरे कहाँ पकड़ के बैठा था मैं। और जिसने अपने अंदर वो सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार पाला हुआ है, वो पूरी जिंदगी नहीं समझने का। क्योंकि वो जो उसकी वो जो उसकी कमाई है, वो सोचता है ये मेरी बहुत बड़ी कमाई है, इसको अगर मैंने खो दिया तो फिर मेरा का वजूद ही कोई नहीं रह जाएगा। तो अधिकतर सहजी और आम लोग भी अपने अहंकार को अपनी कमाई समझते हैं और उसे सीने से लगा कर रखते हैं और छोड़ते ही नहीं, कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहते। और उनको लगता है अगर ये तू नहीं है तो तेरा तो अस्तित्व भी कोई नहीं है। यानी कि बदकिस्मती से, अज्ञानता में अहंकार को अपना अस्तित्व बना दिया। अगर ये चला गया तो हमारा तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा और हम अपनी नजरों में क्या रह जाएंगे, क्योंकि अहंकार अपना संपत्ति बना के बैठ गए। ये एक बड़ी घातक, जिसे कहते हैं ना सेल्फ डिस्ट्रॉइंग टेम्परामेंट, साधकों के अंदर भी होता है, आम जिंदगी के लोगों में तो होता ही होता है। इट इज वेरी डेंजरस। और फिर अपने हिसाब से फिर सामने वाले को एसेस भी कर रहे हो और 1 मिनट में हर चीज भूल जाते हो। एक ही चीज पर सारी चीज भूल गए, कमाल की बात देखो आप। तो ये चीज बड़ी घातक है। तो तनु, संसारिक जीवन में भी हमें इस चीज से ऊपर उठना होगा। सबसे अच्छी बात है कि अपने आप को मान लो, कोई कह रहा है हाँ भाई गलत है, हाँ ठीक है, क्योंकि भाई अपनी नजर में तो वो गलत मान रहे हैं, तो भाई हम उनसे क्यों झगड़ा करें। हम कहते हैं हाँ भाई तुम्हारी नजरों में गलत है, कोई बात नहीं है, हमें भी सिद्ध करने की कौन सी जरूरत पड़ गई आके। हम्म। अब मेरे जैसे के साथ थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं जिससे जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो घर परिवार का हो या सहजी हो, उसकी चेतना के कल्याण से मेरा एक गहरा क्या कहते हैं उद्देश्य होता है कि जो जुड़ा है इसकी चेतना विकसित हो जाए। तो मेरा बताना तो उसकी चेतना के विकास के लिए है हर हालत में, कि इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से, यहाँ से, यहाँ से सब। पर वो तो अटका हुआ है। तो बेस्ट क्या होता है, छोड़ दो, चेतना विकसित होगी, गियर निकलेगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये तनु, और आप सबसे मेरे को ये कहना है, आप सब ऐसी चीजों को डेली एनकाउंटर करते होंगे अपने सराउंडिंग में। तो यहां पर हमें सिद्ध करने का संघर्ष नहीं करना। 90% सहजी अपने को सिद्ध सही करने के चक्कर में ही पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर अंदर अंदर पीड़ित होते हैं। सबसे पहली यही चीज हमें त्यागनी है। अगर समर्पण करना है तो इसी चीज का समर्पण करना है कि हमें किसी अटके हुए को कभी नहीं समझाना, जैसा वो जीता रहे। और ये समस्या क्लोज रिलेशन में बहुत गहरी है। जो क्लोज रिलेशन है वह बहुत गंभीर समस्या है, ये वेरी बैड सिचुएशन। क्योंकि वो तो फिर एकदम थ्रेटनिंग हो जाता है ना, आर पार वाली लड़ाई शुरू हो जाती है ना रिलेशन में। तो वो तो कहते हैं नहीं, अच्छा नहीं मान रहे, जाओ हम नहीं मानते, खत्म। तो यहां पे अगर आप समझ गए, और एक बात और बता दूं, आप जागरूक हो तो आपने ही समझना है, और कोई नहीं समझने वाला। जो हम किसी ये और बात तो को सत्य समझाना है चाह रहे हैं कि भैया कि ये हाँ, है। जो अटका हुआ है वो नहीं समझता, जो अटका है वो कभी नहीं समझता। हमें ही समझना पड़ता है। एग्जैक्टली मतलब exactly, उनसे बहस करने का कोई वो नहीं है, आप पूरा ये पकड़ा जाता है आपका, और आप ही परेशानी झेलते हो। आपको ही बस। सरेंडर करना, भाई तू ही सही है। वो उतने में ही खुश की ईगो उनकी पैम्पर हो गई, एंड दैट्स उनका अच्छा, वही है। और स्पेशली सहजी, अगर वो अटका हुआ है, अगर वो आपकी बात से कन्विंस नहीं हुआ, अंडरस्टैंड नहीं करा, और आपने छोड़ दिया समझाना, अब उसकी ईगो डबल हर्ट होगी। अब मुझे पूछ भी नहीं रहे इस बात के लिए। अच्छा, फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर प्रतिक्रिया होगी। अब प्रतिक्रिया होगी, फिर वो क्या करेगा, इधर उधर खुसर पुसर शुरू कर देगा सराउंडिंग में अपने, खुसर पुसर, इसका यूं, इसका यूं, इसका यूं। मैंने पिछले पिछले 20-22 साल में ये सब देखा। तो धीरे धीरे खुसर पुसर चारों तरफ बढ़ानी शुरू करेगा, क्योंकि उसकी
उसकी अहम को संतुष्टि नहीं मिल रही, और फिर वो बाकी लोगों से भी उस वाले सहजी को गलत सिद्ध करा के कि भरपूर कोशिश करेगा कि चारों तरफ के जो उनको कह के तैयार करके उनसे ये कहलवा दूं, हाँ भैया ये गलत है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू देखा मैंने। किंतु उसकी ये हिम्मत नहीं होती कि पब्लिकली ये साबित साबित कर दे भैया ये गलत है। वो खुजर पुजर करके चारों तरफ फैलाएगा इस बात को, आमना सामना करने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो खुसर पुसर करके, जिन्होंने खुसर पुसर ग्रहण किया है, वो आगे खुसर पुसर कर रहे होते हैं, उसे आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये एक सिलसिला देखा है मैंने। प्रियंका मुस्कुरा रही हो, शिकार हुई हो। बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं, मुझे पता है। तो वो एक लॉबी तैयार कर रहे होते हैं जिससे किसी तरह यार उनकी जो ईगो को शांति नहीं मिल रही है, 10 20 50 लोगों के बीच में किस तरह सिद्ध कर ही दो भैया इन्हें। अच्छा, ऐसे भी बहुत से लोग हुए जीवन में, बहुत सारे ऐसे संपर्क में सहजी आए। मैंने देखा यार बहुत से सहजी मानवता के अगेंस्ट जा रहे हैं, किसी दूसरे सहजी को सता रहे हैं। जब मैं देखा कि ऐसे सहजी ये सता रहे हैं, मैंने महसूस करते ही मेरा हृदय एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है ऐसे लोगों से। अगर मैंने को ये दिख गया कि एक सहजी दूसरे को सता रहा है, तो उससे मेरा अंदर का सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सोचने का भी कष्ट नहीं करता मैं कि भाई मुझे सोचने की जरूरत हो, यह तो ऑटोमेटिकली खटाक से कट गया, कनेक्शन कट। अब कनेक्शन कट करने होने के बाद में जिसका कट हुआ है, अब उसको ये कुछ दिन बाद एहसास हो गया ये तो कनेक्शन कटा हुआ है। अब उसके अंदर ईगो बलबलाना शुरू कर देती है। अब गड़बड़ करी उसने, मानवता के खिलाफ गया वो, दूसरे सहजियों को सताया उसने। अब उसे रियलाइज हुआ कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट इसलिए हुआ है कि मैंने जो हरकतें की हैं इसके कारण कनेक्शन कट गया। अब उसकी ईगो जागेगी, अब वो सारे में फैलाना शुरू कर देगा, बेसलेस बातें फैलाना शुरू करेगा जो कभी हुई ही नहीं है, ताकि एक समूह तैयार हो और समूह के हिसाब से वो समूह सारा बोलना शुरू कर दे ऐसी बातें। क्योंकि उसको जो तकलीफ हुई, उसकी ईगो जो हर्ट हुई कि डिस्कनेक्शन कैसे हो गया, उसको वो सह नहीं पा रहा। तो उसके अंदर प्रतिक्रिया हो रही है कि समूह के अंदर ये मैं सिद्ध करके समूह को भी तैयार कर लूं जिससे ये गलत साबित हो जाए चीजें। ये भी मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ऐसी चीजों का शिकार हुए हो, तो मेरा आपसे एक सीधी सरल बात कहनी है, यू शुड नॉट मूव विद ऑल सच थिंग्स। आपको जो आ रहा है आप तक, इधर उधर से बातें आ रही हैं, आप बिल्कुल शांत रहो। क्यों? क्योंकि उन चीजों का आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, और आपका कोई कंसर्न ही नहीं है उन चीजों से। अगर आप अनर्गल बातों से प्रभावित हो रहे हो, तो इसका मतलब आप उन्हें ग्रहण कर रहे हो, और ग्रहण कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रही हैं बातें। यू शुड नॉट टेक। माइंड क्लियर हो गया? अब जैसे जी। हमारी रमनी बहन को इन बातों का शिकार होना पड़ा लुधियाना में, है बहन, बिना बात के हमारी बहन के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें फैला दी गई, और बेसलेस बातों का सारे में फैला फैलू के उन्हें शिकार बनाने की कोशिश की गई। पर हुआ क्या? शिकारी खुद शिकार हो गया। परमेश्वरी की शक्ति कार्य करती है। बहुत जगह ऐसा होता है। अब तो ट्रेंड सही हो गया है, जगह 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 मैं देखता हूँ ये कहानियां। ये सारी भैया बातें एक मुझे बताने का एक उद्देश्य है। ये सारी वो अनकही बातें हैं जिनको शेयर नहीं कर होती पाते है थे। ये सब चीजें। हाँ, मैंने भी एक्सपीरियंस की है अपने मतलब जीवन में। ये सब चीजें होती है। बट बात वही है ना, हम अपनी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा इम्प्रूव करते हैं, हम अपने आप को कितना ज्यादा, सारा जो क्रम है वो सिर्फ अपने आप को सुधारने का ही है, और उसी का ही फल हमें मिलना है। हमें किसी की मतलब चिंता नहीं करनी, मिलना इवन बच्चों की भी, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जब हम उसमें उलझते हैं, हम खुद ही बुलावा देते हैं इन सब चीजों को। एग्जैक्टली exactly.
और बिल्कुल तुमने इतनी अच्छी बात कही, मतलब बच्चों का उदाहरण देके तो मैं अप्रिसिएट करूंगा, क्योंकि बच्चों के मामले में तो किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं होती ऐसा सोचने की, जैसा तुमने बोल दिया, हिम्मत ही नहीं है बोलने की लोगों नहीं अंकल, की। मेरा पता नहीं, मैं इतनी तो मतलब डिटैच्ड हूँ। अब जैसे उसको बुखार है, नवीन वही बोलने आए थे, मैं उसके साथ सो जाऊं? मैं कहा नहीं, उसको मेडिसिन दे दी है, उसको सोने दो, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। मतलब इतना नहीं कि उसके साथ जाके बैठूं और पूरा उसको करूं, ठीक है हो जाएगा, थोड़ी देर उसको सेटल हो जाएगा। मतलब ये अंदर से ही आती हैं चीजें ना। क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, मोह नहीं है। 99.9 हम्म। लोगों के अंदर मोह होता है जिसे वो प्रेम समझते हैं। और मैंने देखा ये फैमिली में रहकर, जिनमें मोह है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इतने इतने कारण से वो मोह के कारण परेशान होते हैं। ये मोह ही है ना जो परेशानी देता है हमें। क्योंकि मोह जो है एक बहुत बड़ी समस्या लेके आता है आपके साथ में। मोह ऐसे ही फ्री फंड में आपके पास नहीं आता, वो समस्याओं का अंबार लेके हम्म। आता है। सबसे पहला। उसके साथ हम ब- हम्म, हम्म। उसके साथ ही हम सोचना शुरू कर देते हैं ना, मोह के कारण नहीं, कि उसने मेरा ऐसा नहीं किया, ऐसे नहीं किया, मतलब कितनी सारी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है और दिमाग चलना शुरू हो जाता है। फिर आप अपने अंदर ले लेते हो सब कुछ। बिल्कुल, और फिर आप पूरी परेशान होते हो और कूदते रहते हो, हाँ। कभी इधर कूद कभी उधर कूद। और ना चेहरे हम्म। लटके होते हैं, चेहरे पे खीज भी हो सकती है, चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है, वो सारे मोह के आफ्टर इफेक्ट हैं। जैसे और रिएक्शन कई होते हैं ना बार अंकल एंटीबायोटिक के। फैमिली में ना किसी बंदे पे चित्त हो जाए तो उसके रिफ्लेक्सेस भी मैंने देखे हैं। हाँ, वो तो उसका आएंगे। गुस्सा मुझ में रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, मतलब ऐसी चीजें देखी है मैंने। वो फैमिली मेंबर का ही नहीं, और उसको चित्त जहां जाएगा उसके रिफ्लेक्सेस आएंगे, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे कोई भी हो, हम्म। इससे नहीं फर्क पड़ता। और वो जो प्रॉब्लम होती है ना मोह वाली, वो बड़ी भयंकर है प्रॉब्लम, और वो नजर नहीं आती कि मोहग्रस्त हैं हम। तो मैं कह रहा था कि मोह अपने साथ एक बहुत बड़ी समस्या लेके आता है। उस समस्या का नाम नाम है एक्सपेक्टेशन। आहा, इससे घातक कोई चीज नहीं। एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन से घातक तो कोई समस्या ही नहीं है। ये मोह के साथ फ्री में मिलती है। कहते हैं ना वो फ्री गिफ्ट है जी, 10 रुपए का सामान ले जाओ और 5 रुपए और का फ्री ले जाओ। और वहीं से परेशानी शुरू होती है एक्सपेक्टेशंस बस। के साथ। और मोह के कारण इंसान अपने आप ही कहानी बुन लेता है और अपने आप को ही बांध लेता है। मतलब कहानी भी खुद बनाई, बांध भी अपने आप को लिया, और फिर सारे में गाना गा जकड़ा दिया दिया हम तो खुद। बंधे हुए हैं। अरे भैया, पट्टा तूने खुद ही तो गले में डाला। कोई तेरे गले में पट्टा तो डाल था रहा ही नहीं था। तूने खुद ही तो गले में पट्टा डाल लिया, अब फिर बंध गए। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना, जी। हमारे बहुत से घर में ऐसे हैं कि 20-20 साल हो गए कहीं गए हुए, अपने घर छोड़ गए। मैं भी, जा क्यों नहीं रहे हो? नहीं नहीं नहीं, घर छोड़ के नहीं जा सकते। भाई घर में क्या है छोड़ने में? नहीं 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 नहीं, वो कोई है नहीं। अरे भैया, जब जीवात्मा शरीर छोड़ेगी तब क्या करोगे? यहीं रहोगे घर में भूत बन के? तो सोचने की बात है थोड़ा सा। और नहीं जाते छोड़ के। ऐसा चेप रखा है हर जगह है, और छूटना है, लेकिन फिर भी चिपका के रखेंगे, बुरी तरीके से चिपका के रखेंगे। पूरी जिंदगी पीड़ित रहेंगे। और जिससे मिलेंगे अपनी परेशानी बताएंगे उसे। गहराई में जाओगे तो पता लगेगा है, इसे परेशानी है कहाँ, इसने तो खुद ही ओढ़ी हुई है। क्यों? नहीं नहीं, वो उसने ऐसा कह दिया था। हम्म। अच्छा, अब उसने ऐसा कह दिया था भाई, खुद ही कहानी तैयार करी, खुद ही अपने आप को बांधा, और बंधने के कारण जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसको और अपने जीवन में बांध लिया। तो एक चेन बन गई है लगातार, उसमें हम घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। मेरे एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। मैं उसे पिछले कम से कम 50-30 साल से तो देख रहा हूँ, 30 ईयर से। जो 30 साल पहले बातें करते थे वो आज भी वही बातें करते हैं। उसी जोन में है, 30 साल से एक ही जोन में, 30 साल पुराने वाले। मैं कहा भाई, सांप भी केसली बदल देता है। वो छोड़ दो उन बातों को पीछा, कब तक लटकाए रखोगे इन बातों को? नहीं, जब भी मैं जाऊंगा वही वाली बातें करनी। फिर मैंने अंत में कह दिया भाई देखो, मैं आया हूं मिलने, प्यार से हाल चाल पूछने,
वही वाली बातें दोहराओ मत, वरना मैं आऊंगा ही नहीं, कहना पड़ा मुझे, क्योंकि उसे पकड़े बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्हें 30 साल से उनकी संतुष्टि नहीं हो रही। क्यों? उन्हें संतुष्टि इसलिए नहीं हो रही, मैंने शायद, ऐसा लगता है उन्हें, मैंने अपनी बात किसी को बताया ही नहीं है ढंग से। अच्छा भाई, बताते जाओ बताते जाओ। कभी आपने ड्रंकर्ड लोगों को देखा है? मेरा पाला बड़ा बड़ा है ड्रंकर्ड लोगों से। हमारे कुछ घर में भी हुआ करते थे, रिश्तेदारी में, जॉइंट फैमिली होती थी, तो कुछ हमारे ड्रंकर्ड भी थे। बड़ा मजा आता था उनके साथ में। आए, प्यार फिर वाले थे, ऐसा नहीं था कि झगड़ालू हो। एक आध झगड़ालू था तो एक आध प्यार वाला भी था। प्यार वालों की कहानी बताऊंगा, बड़ा मजा आता है। आ रहे हैं आराम से झूमते झामते, जैसे मस्त हाथी देखा है आपने कभी जंगल में घूमता हुआ? तो साथ में कुछ सामान भी लाना उन्होंने, खाने पीने का। हम छोटे बच्चे होते थे, तो खुश कर दिया भैया, बच्चे के लिए इसके लिए ये लाए, इसके लिए ये लाए। फिर कहेंगे इधर आ। आके बैठ गया मैं वहां जा रहा था। फिर वो ऐसा हुआ, मैंने कहा ठीक है, सुन लिया। 2 मिनट बाद फिर वही वाली बात दोहरा दी। फिर 2 मिनट बाद ये भैया आधे घंटे तक एक ही बात वो चली जा रही है, चली जा रही है, जैसे वो अटक गई सुई। तो डंकट की हाल ये है। तो लेकिन बहुत से लोग बातों को पकड़ के जो बैठ जाते हैं, वो ड्रंकर्ड जैसे ही होते हैं। जब भी उनसे मिलो, उनका रिकॉर्ड वहीं मिलता है जहां अटका था, वहीं से फिर शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, उनकी जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म होने की नहीं, क्योंकि उन्होंने समस्याओं को पकड़ रखा है। इस बात समस्याएं से एक चिल्ला और बात चिल्ला के याद कह आई। रही है। समस्याएं चिल्ला हम्म, चिल्ला के कह रही है भैया हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें किसी और के पास भी जाना है। नहीं, तुम्हें जाने नहीं देंगे, पकड़ के रखा हुआ है। कोई इस समस्याओं बात को से एक और भगवान जी बात ने, जैसे जो भगवान की व्यवस्था है ना, उन्होंने समस्याओं से कहा है भाई तुम जो है जहां मैं कहूँ वहां चले जाना। क्योंकि उन्हें कुछ सिखाना है, समस्याएं देकर कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है। अब समस्याएं बेचारी परेशान है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जाके तो वो छोड़ते ही नहीं उनको। इधर भगवान जी परेशान है, भैया अब ड्यूटी कोई है नहीं दूसरा, भेजना भी इसी को था, अभी अभी तक आई नहीं वापस मेरे को ड्यूटी से करके। पता लगा वो तो छोड़ा ही नहीं है उसको। और ये हालत होता है, जो घर का काम करने वाली होती है ना, अब अगली वाली जो घर में जाना है, अगला वाला घर वाला इंतजार कर रहा है, घड़ी देख रहा है, भैया टाइम हो गया, शादी में जाना था। उससे कहा था तू 3 बजे आ जाना, उसने भी कहा था 3 बजे, वो अभी तक आई नहीं, 3:30 बज गए, पौने 4 बज गए, अब क्या करे? देखा है कभी? तो ऐसे ही भगवान जी समस्याओं से रिपोर्ट मांग रहे होते हैं। पता पता लगा समस्या तो आई नहीं बताने के लिए क्या हुआ उसका। है कितनी समस्या होती है ये, उनके लिए भी, भगवान के लिए भी बड़ी समस्याएं हैं। पूरी दुनिया कैसे चलाएं आखिर, किस किस को उन्हें समझाना है, किस किस को सिखाना है, बड़ी झंझट है ये। तो कुल मिला के निचोड़ क्या निकला तनु, तुमने बता ही दिया। कुल मिला के यही निचोड़ निकला कि ये जो समस्याओं में हम उलझते हैं, हमें नहीं उलझना चाहिए। सामने वाला अगर जो अड़ा हुआ है जिस चीज पे उनको बिल्कुल भी उनकी मतलब ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। बस तू सही है उस बोल दो तो वहीं वो शांत। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात और है, वो आपको पहले कहानी सुनाएंगे, सुन लिया आपने, तो उससे पूछेंगे, और पूछेंगे कैसे? आपको खुद ही ऑप्शन देंगे, देंगे भी खुद ही ऑप्शन, भैया ये वाला टिक कर दो। आपको वो ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा है, पर वो आपसे वही वाला टिक कराने के लिए बता रहे हैं आपको कहानी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात देखी है मैंने। मैं आपकी अपनी समस्या बताई, समस्या बताते 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 आपने कहा ठीक है ठीक है। अब वो पूछने का जब नंबर आ रहा है, पूछने से ठीक 30 सेकंड पहले उस सारे घटनाक्रम पे अपना एक ऑप्शन दे देंगे आपको, क्रम कि भाई आप भी उसे डिट्टो कर मानते लो। नहीं है। हम्म, क्यों तनु, आप डिट्टो ये कर दो चीज भी उसको, देखी है। कि जो वो कह रहे हैं बस वही सही है। ये ऐसी फिर हम चीजों कहते हैं का आपने पूछा ही क्यों था अगर अपनी करनी है तो। एग्जैक्टली।
ऐसे बंदे हैं, एग्जैक्टली। तो बड़ा मजा आता है मैं आपको बोलने ये में। बताने लगी थी, ये सब सेशंस लगाते लगाते मेरी समझ इतनी विकसित तो हुई है कि जितने भांत भांत के लोग आते हैं, उनका मैं पहले माइंड जो बोल रहा है ना, मतलब स्कैन हो जाता है कि ये किस तरह का बंदा है, इससे किस तरह की बात करनी चाहिए, उचित अनुचित, मतलब इतना ज्यादा मतलब पता लग जाता है। फिर अगर उस वे से आप बात करते हो तो लड़ाई का वो कारण रहता नहीं है। हम्म। मतलब इतनी समझ लगी है। प्रॉब्लम ये और है किस कि किस मेंटेलिटी के लोग होते हैं ये भी पता लगता है। और एक अगर कोई माध्यम है तो उसके लिए तो बड़ी समस्या है, क्योंकि वो त्याग भी नहीं सकता ना। श्री माता जी ने किसी को संभालने के लिए ये अवसर दिया है कि भाई किसी को, सहजी को आपके साथ जोड़ा, उसको संभालना भी है, तो आप उसको डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते, और उसे आपकी बात समझ में भी नहीं आती। एक धर्म संकट होता है ना ये। क्यों जसलीन, होता है ना धर्म संकट। ना तो छोड़ सकते और ना समझा पा रहे आप। तो ऐसी कंडीशन में क्या बहुत। होता है, साइलेंट स्पीकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंस एकदम। भैया इसके अंदर तो कई बार बड़ी मतलब पीटी भी फील करती हूँ उनके लिए कि देखो इनकी चेतना का क्या स्तर हो गया है, कैसे कंडीशनिंग में उन्होंने अपनी क्या हालत कर ली है। कई बार इन लोगों पर तरस भी आता है कि ये देखो अपने आप को कहाँ फंसाए बैठे, कहाँ अटके हुए हैं। खुद हाँ, ही परेशान है ना अपनी अटकन से वो लोग भी, पर कहना नहीं कहना। है। तो पर आपको साथ दिया उनका, क्योंकि आपके द्वारा उनका कल्याण होना है, उनकी चेतना का उत्थान होना है। तो आप डिस्कार्ड भैया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया आप, मेरा आपकी एक जिम्मेदारी बन गई, एक तरीके से आपको जोड़ा। हाँ, एक बात है कि अगर किसी का हृदय ठीक है तो फिर इन बातों का कोई खास बुरा बुरा तो मानने का प्रश्न नहीं उठता, और इन बातों का महत्व भी नहीं है, क्योंकि जब वो कंडीशनिंग से बाहर निकलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी चीजें, ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अब जैसे एक बच्चा है, गंदे पानी में खेल रहा है, अब गंदा हो रहा है, पानी गंदा लग रहा है, पर वो तो खेल उसमें रहा है, उसे तो बड़ा मजा आ रहा है खेलने में। अब माँ बाप चिंता करे जा रहे हैं, गंदा हो गया, गंदा हो गया। तो तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, भाई एक ऐसा है, अभी तो इसे खेलने में मजा आ रहा है ना, जब इसका मन भर जाएगा, बाहर निकलेगा, तब नहला देना, क्या दिक्कत है, इसमें साफ हो जाएगा। पर चिंता कर करके आप क्यों आधे हुए जा रहे हो, तो आएगा भी नहीं, वो तो खेलने में लगा हुआ है। अब कृष्ण जी ने कितना तंग करा है यशोदा मैया को, सबको कहानियों में पता है ना कि उन्होंने कैसे कैसे तंग करा। पर यशोदा मैया भी जागरूक थी, वह कृष्ण जी को खेलने से रोका भी नहीं। अगर परेशान हुई पर उन्होंने रोका भी नहीं, उन्हें पता था ये रुकेंगे तो है नहीं, खेलना ही दो, क्या दिक्कत है। और जब बड़े हो गए कृष्ण जी तो उन्होंने तंग करना छोड़ दिया। अब क्या उनके बचपनों की हरकत के पीछे यशोदा मैया उनका त्याग कर दे? बताइए आप जरा। नहीं कर सकते ना त्याग, क्योंकि उन्हें ये समझ है, मैया को, कि भाई ये बड़ा होके नहीं करेगा तंग। तो ऐसी आपके संपर्क में अगर इस प्रकार के कुछ भावुक किस्म के, भावनाओं से आच्छादित सहजी हों, पर हृदय के अच्छे हों, तो आप दुखी मत होना, परेशान मत होना। जब थोड़ा ग्रो कर जाएंगे, हो जाएंगे फिट, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्योंकि असेसमेंट नहीं करना चाहिए फिर ऐसे में उनका। लेकिन आप उनको सही गाइडलाइन दे सकते हो, शब्दों में नहीं। शब्दों में क्योंकि ग्रहण नहीं कर रहे, तो बहुत सारे तरीके हैं गाइड करने के, जरूरी नहीं कि आप शब्द बोलें। अब यहाँ पर तो शब्द ही बोलने पड़ते हैं, क्योंकि जूम में फिर मुंह देख के तो समझेगा नहीं कोई, नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक परिवार के रूप में आपको करनी होती है, उठाने के लिए। और इस अभ्यास में, इस घटनाक्रम में मैंने देखा है, 100 में से मैं 100 के हिसाब से अगर परसेंटेज बताऊं,
तो समझो लगभग 98% लोग लिफ्ट हुए हैं। केवल 2% ऐसे हैं जो कि जिनका सॉफ्टवेयर फेल हो गया। बाकी 98% तो ग्रेजुअली ऊपर उठ रहे हैं। 98%, तो कितना अच्छा रेशो है। और जो अभी भी सिचुएशंस आती है ना, वो अपलिफ्टमेंट में और मतलब एक वो जग देने आती हैं, यस यस यस। कुछ सिखा के जाती हैं। बहुत बड़ी जंप होती है वो, नीचे से सीधा एक लेवल और ऊपर। ऐसे के मतलब जो अब जो घटनाक्रम होते हैं वो ऐसे होते हैं। हाँ, जैसे किसी फैक्ट्री में फोरमैन लगे हुए थे, अचानक मैनेजर बन गए, तो एक जंप मिल गई, फोरमैन से सीधे मैनेजर। इट्स ए बिग जंप। तो ये होता है क्योंकि जैसे ही चेतना, वो जैसे ही आपके अंदर हमारी में अटकन को दूर करने के आए थे। जो हाँ, ये आए घटनाक्रम, वो हमारी अटकन को दूर किया, और उससे हमारी जो जो अटकन थी वो एक झटके से निकली। मतलब उसके ऐसे लिए जाती है बहुत एकदम। प्रेशर की जरूरत थी। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे सहजी जो ऊपर उठे हुए हैं, जैसे वो रामदेव हा कराता है ना, तो अकेले कमरे में बैठ के ऐसे हंस लिया करो अपने ऊपर, तो और ऊर्जा मिलेगी। वो कहता ना, सिंहासन कराता ना, जीभ बाहर निकाल के सब है करो ऐसे करके। तो ऐसे अगर सहजी करेंगे कमरे में बैठ के, अपनी अटकनों पे हंसने का अगर आपने अभ्यास बना लिया, तो आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने अपनी अटकनों पे हंसना सीख लिया, वो कभी फेल नहीं होता लाइफ में। फेल केवल वही होगा इवॉल्व होने में जो अटका हुआ रह जाएगा। ये बात पक्की है, क्योंकि मैं शुरुआत पे जब मैं भी अपने में बहुत सॉरी हंसता हूँ। मैं तो किसी और पे हंसने की फुर्सत ही कहाँ है मेरे को, तो अपने पे ही हंसने से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, बस पूछो बता। वो मेरे काम दूसरे तरीके के हैं, मतलब हितार्थ बड़े काम किए तो बड़ी हंसी आती, कितने मूर्ख थे तुम, ऐसा हित करने की क्या जरूरत थी जो हमेशा दूसरों को अहितकारी लगा। वैसे बहुत से लोग कहते हैं मेरे फ्रेंड्स की, "तू क्या करता है, एक निकम्मे की तूने हेल्प क्यों करी, वो तो आज तक तेरे को बुराई देता है।" मैंने कहा वो बुराई दे, उसका काम है, मेरा काम था मेरी मदद करने का, मैंने कर दी। फिर हंसी भी आती है, वाह क्या अर्निंग की है। और ऐसी सहज में भी होता है। तो बहुत चीजें होती हैं हंसने की, दिल खोल के हंसो और हर पल आगे बढ़ोगे हंसते ही। जिस चीज पे हंस दोगे अपनी, उसी चीज से ऊपर निकल जाओगे। ये मूल मंत्र है। अब कोई हमारे भैया प्रधान, अगर कोई हंसना सीखे अपने ऊपर, तो हमारे प्रधान सेवक से सीख सकते हो। कब से अपने ऊपर हंसते आ रहे हैं, वो सारी दुनिया को भी हंसाते हैं भाई। जब मुख्यमंत्री थे तब भी हंसते थे, और आज भी हंसते हैं, और खुल के हंसते हैं, और पता होता है यहाँ यहाँ मैंने कर रखा है काम। नहीं, और इंच बात भी, लेश मात्र भी अपने को फर्क नहीं पड़ता। ये होती है जिंदा दिली, देखो। चलो तनु, तुम्हारी बात से और बहुत सारी बातें निकल आई। जी, बहुत जरूरी थी ये भी सबके लिए, आई थिंक। पता है, ये सब जब होता है ना, तो मुझे अपने बचपन क्योंकि के दिन याद ये आ जाते हैं, जब मैं एग्जाम देने जाता था। पढ़ाई कैसे करता था, मैं पॉइंट लिख लेता था, ये हेडिंग। अब हेडिंग रट्टा मारे, पेपर देने पहुंच गए, बाकी का नहीं पता, कभी देखा भी नहीं, हेडिंग के आधार पे लिख मारा जो भी लिखना था। तो आप लोग जब बोलते हो तो मुझे एक पॉइंट मिल जाता है, बस फिर रट्टा मार के लिख देते हैं फिर उस पर एक कहानी। और वो रट्टा बड़ा जबरदस्त होता है, सारा स्कैन कर लेता है। कल मैं यहाँ पर लैपटॉप पे काम करने बैठा, मैंने कहा चलो वीडियो वीडियो डाउनलोड कर दूं, पड़े थे पेंडिंग। तो अंदर से आया, भाई कुछ लिख लो। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मोबाइल उठाया, नोट पैड, तो एक अंदर से देखा मैंने, एक टॉपिक मेरे अंदर चला आ रहा है ऐसे,
मैं चलो इस टॉपिक को पकड़ लेते हैं, और वो टॉपिक लिखना शुरू किया। तो मैं मेरे साल से 2-2:30 बजे तक मैं लिखता रहा, एक ही जगह बैठा हुआ, इसी जगह बैठा हुआ था मैं यहाँ पे। तो 2:30 बजे तक, 9 बजे से लगातार उस पर लिखा। शायद 2:30 बजा होगा, मुझे ऐसा ध्यान है। इसी सीट पे बैठा रहा। फिर पोस्ट भी करी थी मैंने उसके बाद। वो पोस्ट आपने आज पढ़ी होगी, मन और हृदय का वार्तालाप। प्रियंका पढ़ी थी? पढ़ी है। क्या पढ़ी। पॉइंट, बहुत उसमें पॉइंट क्या नजर आया? पॉइंट वही है कि लास्ट तो यही संघर्ष तो चलता रहता है, बस उसका लास्ट में है मन में परिवर्तन और हृदय में विलय हो जाना। मतलब वो जो वार्तालाप था वो बहुत सुंदर था, एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है, दो जन हैं। सही और बात। मन को, जैसे मन को तो हमने सही ये तो बेकार है, लेकिन ऐसे जब आज मन का पढ़ा जब आपका, तो लगा रहे मन भी तो बेचारा जरूर। उसके लिए थोड़ा सा ये आ गया। ये और तो मन का उद्गम क्या निकल के आया? मन का जो स्रोत था वो कितना खूबसूरत था। हम्म तू खास में बूंद, मतलब जब से हम लोग तू बूंद मैं सागर हूं। हम्म, याद रहेगा ये। मन बूंद है तो हृदय सागर है, हृदय सागर है क्योंकि और जब इसी सागर की बूंद मन है। जब आपने जीवात्मा को हमेशा बनाया, कहा। जब जीवात्मा को बनाया, तो सागर में से एक बूंद निकालकर जीवात्मा को दे दी, ये तेरी सहयोग करेगी संसारिक जीवन में, स्मृति को जी जी है ना? बहुत सुंदर से बताया पूरा, एकदम इतना जैसे कहानी जैसा लग रहा था पूरा स्टोरी। और लास्ट में उसका विलय हो जाना, जो हमेशा से हर सेशन में नहीं, हमेशा आपने कहा कि मन को हृदय में ले आओ, वो अपना काम हो जाएगा। मन से भागना नहीं है, मन को हृदय में ले आओ, वो अपना काम कर देगी, एकदम बिल्कुल और वो कहानी थी। और इस कहानी पे एक गाने की लाइन याद आ रही है, पुराने गाने की एक लाइन याद आ गई इस कहानी पे। तुमने कहा ना एक कहानी है ये, तो उस हम्म गाने की लाइन है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी हम्म कुछ और नहीं, और तेरी मेरी कहानी है। यानी कि मन और हृदय की कहानी है जिंदगी, वाकई कुछ नहीं है इसके अलावा। बहुत बड़ा अंतर है मन और हृदय में, जैसे एक बहुत अंतर, आसमान और पाताल जितना अंतर है, लेकिन जब मिल जाते हैं तो देखिए क्या सुंदरता बनती है मिलन में। जैसे ही मन हृदय से एकाकार होता है, सबसे पहले स्मृति की जड़ताएं आपकी जीरो हो जाती हैं। स्मृति की जो जड़ताएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, इनइफेक्टिव हो जाती हैं, प्रभाव नहीं रहता उन जड़ताओं का मन का। हम्म। और उसके बाद जो गुण उसमें थे, और सागर में मिलकर और गुण उसके अंदर आ जाते हैं, अब वो मन ही हृदय बन जाता है। हृदय मन बन गया, मन हृदय बन गया, ये समझ लीजिए। तो फिर अमन आ गया। ये इसका सार रहा। सबको अपने अपने तरीके से थोड़ी समझ में आएगी, अलग अलग तरीके से। हम्म। तो ये वाली कहानी है, जिंदगी एक और बात कुछ अभी जो नहीं, आप मन तेरी मेरी तेरी कहा। और मेरी कहानी है, बस जिंदगी में और कुछ रखा नहीं है। एक प्यार का नगमा है, नगमा मतलब ये जीवन जो मिला है, ये जो आपसी मन और हृदय का एक कोऑर्डिनेशन है या बातचीत है। हाँ, तो मेरा बंधन की बात चल रही थी आंटी जी, तो बंधन था हाँ हाँ। हाँ हमारे भाई। समस्याओं, हमारे समय को बचाने के लिए, ताकि हम हाँ समय का सदुपयोग करके अपने ध्यान में उन्नत हो सके। मान लीजिए एक इंसान है, वो ध्यान में उतरना चाहता है, तो बाहर के हाँ उसके जीवन में इतने पचड़े फंस गए कि वो ध्यान में क्या हाँ बैठे। उस वक्त आवश्यकता थी बैठने की, उस वक्त हाँ आवश्यकता थी शारीरिक स्तर पर सामूहिकता में मौजूद होने की, शारीरिक स्तर पर। हाँ लेकिन आज के काल में ये बंधन की आवश्यकता इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि आपकी कुंडली सहस्त्रार पर रहने लग गई है। अगर कुंडली सहस्त्रार पर है तो हर तरीके से आपको संरक्षण दे रही है, क्योंकि कुंडली हमारी सहस्त्रार पर जुड़ती है तो माँ आदि शक्ति से जुड़ जाती है।
माँ आदि शक्ति से जुड़ने के बाद माँ आदि शक्ति का सुरक्षा कवच हमारे को स्वतः ही सहस्त्रार हाँ की ऊर्जा से मिलना शुरू हो जाता है। हाँ। हाथों के बंधन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये कारण था। और भाई सुबह को चाहे 4 बजे आंख खुलो और चाहे 5 बजे खुलो, चाहे 10 मिनट अपने बेड पे बैठे रहो, चाहे 5 मिनट बैठे रहो, चाहे 20 मिनट बैठे रहो, बस जी अपना चित सहस्त्रार पे, हृदय पे, बिल्कुल सही बस है। अपनी तरफ करना और अपने ही हृदय में रहना। मैं तो एक बात ये कहूंगा आपके लिए कि आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस आयु में भी आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी है और शारीरिक अवस्था के साथ आपकी मानसिक अवस्था भी अच्छी है। आपका मस्तिष्क भी सही कार्य कर रहा है, जिससे आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हो कि माँ ने जो दिया है उसका कितना बड़ा महत्व है। ये सबसे बड़ी बात है, हाँ सबसे बड़ी बात है ये। हाँ। वरना इतनी आयु में बहुत सारी इंद्रियां काम ही नहीं कर पाती और हमें कुछ का कुछ समझ में आता है, हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ। तो ये माँ की आप बस पे मेरी तो, कृपा है। हाँ और बस हम सब माँ की, आपके अच्छे स्वास्थ्य की हृदय से कामना करते हैं और इससे भी बड़ी कामना ये करते हैं कि आपको अपने इस जीवन काल में मुक्ति का प्रसाद मिल जाए। यानी कि मुक्ति शरीर से नहीं, मन से मुक्ति। हाँ आपकी मन की उससे मुक्त हो जाओ, तब जाकर सही मुक्ति होती है कि हमारे मन का प्रभाव हमारा नष्ट हो गया। मन ने तो जाने के अपने सब कपड़े लत्ते तैयार करके रख रखे भाई। अच्छा, बता रखा मन ने, मैं कहा भाई कहीं ढूंढियो ना, ये रखे ये बैग रखे। से मैं। हाँ बिल्कुल। वह फटाफट काढ़ियो और उड़ाइयो पराइयो और अपना छुट्टी। आंटी जी रोना थोड़ा, आपने तो मगर ना करियो। मैं तो कहूँ रोना थोड़ा कोई ना करियो, और हंसते 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 सब अपने के माँ जा तू बस वहां अपनी माँ के दौरे। क्या जिंदा दिली की बात की है आपने, और बिल्कुल सच बात बोली है। सच बात बोली है। बच्चा माँ के पास जा रहा है तो रोने धोने का कौन सा मामला ना है? रोने धोने का क्या काम है बता, और क्या। रोने धोने का तो कोई काम ही नहीं। बिल्कुल। देखो आंटी जी कितनी बढ़िया संदेश दे रही है सबको। आंटी जी आपकी आयु कितनी है? भाई 65 साल मेरी शादी को हो गए, बस अब लगा लो कितनी अरे होगी। बाप रे, 65 साल शादी को हो गए? हाँ 65 साल शादी को हो गई। तो 15-20 साल तो लगा लूं नहीं आगे? हाँ इतने तो लगा ले भाई। लगा लूं तो 65 और 20 होगा 85। हाँ भाई। और 85 में सब चीज सही सलामत और फर्स्ट क्लास चल रही है आपकी, तो इससे हाँ बढ़िया बस तो भाई, माँ का प्रसाद। एक बात सुन ले, सही सलामती रखेंगी श्री माता जी, यो भी बात है। हाँ वही बात। बहुत मजा आ गया। और ले जाएंगी भी अच्छी तरह ले जाएंगी, बस मुझे नहीं पता और कुछ नहीं। वो तो ले ही जाएंगी। अब क्यों हाँ अब तो ले जाना ही है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है पक्के तौर से। पक्के तौर पे पकड़ रखा, और इसीलिए मैंने अपने ओढ़ने पहनने के जो भी है चद्दर सब जो मका उठाओ ऊपर आओ भेजिए ऊपर। वैसे आंटी जी एक बात इस बताऊं, टाइप की खत्म हो गई है। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं। बड़ा बट आनंद आंटी आया। जी मजा आ रियल गया। वाला इनका बैग, हम लोग बोलते ना, जैसे सच्ची में इनका बैग और बैगेज रेडी है, मन से भी, आत्मा से भी, और रियल वाला भी, कि बस यही वाला कपड़े डाल देना, मेरा बैग रेडी है। वेरी वेरी एप्ट मैसेज। हाँ, बहुत एकदम परफेक्ट बात कही ना आंटी जी ने एकदम। और कितना बढ़िया मैसेज दिया है। एक चुप सहजता हो से। जाओ, एक चुप हो जाओ, 2 जनों में 3 जनों में एक चुप हो जाओ, झगड़ा खत्म अपने आप ही। कितना बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया। और दूसरा, जीवंत अभी भी पूरी जीवंत है। ऐसा नहीं है कि उदास हो गए, परेशान है, और शरीर भी ठीक कार्य कर रहा है। ये है श्री माता जी का चमत्कार जो प्राप्त हुआ है। इसे हम मिरेकल कह सकते हैं। सही बात है।
क्यों? बिल्कुल, वेरी मोटिवेटिंग। और आंटी जी तो 85 साल में भी इतना जिंदगी है, हमारे हम तो लटक लेंगे पहले ही। और क्या। और खैर मैंने तो तुम्हें बता ही रखा, मेरी भी तैयारी तैयार है, बैग वैग तैयार हो गए, सब फिट है मामला अपना भी। मेरा तो डिक्लेरेशन आपने सुन ही लिया होगा, चंद्रशिला की पीक से, याद है? तब भी हमने हाँ हाँ हाँ, तब भी हमने अपने अंदर भी वो सारी चीजें रखी कि हमें क्या तैयारी करनी है। आंटी वाला तो और हो गया, एक और हाँ जुड़ जी। गया। ये सारी चीजें बहुत इंस्पिरेशन देने वाली होती हैं। हाँ, और चलो। पता है, हाँ हाँ बोलो। आमतौर पे हम इन चीजों से जैसे बात नहीं करना चाहते, आम लोग, उनको अच्छा नहीं लगता ये सब बात करें, पर ये वाली चीज तो होनी ही है, पर हम इसकी कभी बात ही नहीं करते। और हमारे तो ये फेवरेट टॉपिक हैं। इससे बढ़िया तो कोई टॉपिक नहीं नजर आता। चलो, अब हाँ, नंबर आता है मौली का। मौली, मौली। हाजिर हो? है क्या? हाँ यस, जी। शी इज देयर। जय श्री हाँ माता मौली, जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी। हाँ। रियलाइजेशन से पहले का रियलाइजेशन तो मतलब जब छोटी थी तभी मिल गया था। 6th 7th क्लास में जब थी तभी हो गया था रियलाइजेशन, तो मुझे इतना पहले का तो याद नहीं कि उससे पहले का क्या था। हम्म। रियलाइजेशन के बाद जब से थोड़ा समझ आना शुरू हुआ सब चीजों के बारे में, तब तब से मतलब श्री माता जी ने हाथ ऐसे पकड़ा है और मैंने श्री माता जी का हाथ ऐसे पकड़ा है कि सब कुछ बहुत मतलब सिंपल लगने लगा और सब कुछ बहुत समझ में आने लगा कि ये जीवन का अर्थ क्या है। हम्म। लोग मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, फ्रेंड सर्कल मिला, तो समझ में आता था कि हाँ ये गलत जा रहा है, ये सही जा रहा है, मतलब उस चीज का अंदर से ही आवाज आती थी एक कि मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ये हम्म। डायरेक्शन गलत है हम्म। और ये डायरेक्शन सही है। तो थोड़ा मतलब गाइडेंस हमेशा श्री माता जी ने अंदर से दी है और मतलब और ये एबिलिटी भी दी है कि मैं वो डायरेक्शन या वो आवाज सुन पा रही हूँ, उस चीज को ग्रहण कर पा रही हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा शादी हुई, शादी के बाद बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उन सब चीजों में भी काफी कुछ मतलब देखा, समझा, अंदर अंदर ही अंदर से समझा और काफी मौन होके समझा। मतलब मैं बहुत साइलेंट रही हूँ शुरू से, कुछ भी हो रहा हो मेरे चारों तरफ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इंटरनली, कितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हो मैं हमेशा बहुत शांत रही हूँ। तो वो सब चीजें भी श्री माता जी ने अंदर से ही दी हैं। और जैसे कोविड आया तो कोविड में मैंने डिटैचमेंट सीखा। जब सब लोग मतलब इतना इंक्लाइन हो रहे थे कि हमें ये करना है वो करना है, तब लगा कि किस चीज से ये लोग इतना डर रहे हैं, क्यों ऐसा चीजें हो रही हैं। तब मैंने अपनों से डिटैच होना सीखा। मैं क्यों इनसे इतना अटैच हूँ, क्योंकि ये लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस कोविड ने मुझे डिटैचमेंट सिखाया। मतलब ऐसी कंडीशनिंग, डिटैचमेंट, इमोशंस, संस्कार, इन सबको फील किया है अंदर, लेकिन कभी बढ़ावा नहीं दिया। समझ में आया तो उस चीज को देन एंड देयर ड्रॉप किया है कि हाँ ये चीज गलत है, इस चीज में नहीं घुसना है। और कसौली के बाद से जब वो वर्कशॉप अटेंड करी, तब से मैंने बहुत हद तक प्रेजेंट में रहना सीखा है। मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं थ्रू आउट द डे प्रेजेंट रहूं। बस यही है। पर हाँ अब मैं अपने अंदर ना पता नहीं क्यों एक चीज देख रही हूँ कि मैं जैसे वर्क नहीं कर पाती हूँ।
मैं अपने को तो ग्रो कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा पर्पस है वर्क करने का, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं कहीं ना कहीं वहां आके अटक जाती हूँ। अपने पे वर्क कर रही हो? हाँ, अपने पे तो चल रहा है, वर्क आज चलता का रहता है। आज का जो वर्क है बस वो यही है। ये अभी का लेसन यही है, अपने पे वर्क करो। क्योंकि जब बिल्कुल। आपको किसी से वर्क कराया जाएगा तो वो व्यवस्था उसकी हो जाएगी। हमें ऊपर से कोई कार्य नहीं करना। जब तक अंदर इंस्पिरेशन ना हो तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि कोई ये इंस्पिरेशन नहीं आती काम करने की कि हाँ नहीं मुझे इस चीज पे कार्य करना है। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ। क्योंकि इंस्पिरेशन अंदर से आनी है। अंदर कौन बैठा है? जब वो अंदर से आदेश ही नहीं दे रही तो हम क्या करने वाले हैं? खामखा सोच सोच के अपने आप कैसे कर लेंगे हम? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हाँ जी, इसलिए हाँ जी। हमारा जो वर्क है इंस्पिरेशनल होना चाहिए। दूसरों को देखकर नहीं होना चाहिए कि दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर लें। हम ये इस चीज की अब जरूरत है। आज के काल में अंदर से इंस्पिरेशन आए तो कार्य करने की जरूरत है। देखा देखी दूसरों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर मिथि है। फिर वो मिथिकल होगा। अब जैसे पेट में भूख लगती है तब जाके खाता खाते हैं। अब हम दूसरे को खाना खाते देख के तो खाना नहीं खाते ना। क्यों माली? हाँ जी, हाँ जी। हम तो तभी खाते हैं जब हमें भूख लगती है, चाहे हमारे चारों तरफ सारे लोग खाना खा रहे हो। पर हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमें भूख नहीं है। और जब हमें भूख लगेगी हम तब खा रहे होंगे जब बाकी सारे नहीं खा रहे होंगे। कई बार ऐसा भी होता है। तो अच्छा। यहाँ देखा देखी कुछ करने की कहानी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, भूख जैसा। और ना ठीक। इसके लिए गिल्टी फील करना चाहिए, अच्छा बाकी इतने कर रहे हैं मैं नहीं कर रही। अरे आपको जरूरत नहीं है। आज की तारीख में आपको कुछ और काम करना है। आज आपको अपना होमवर्क दे रखा है, दूसरों का कार्य नहीं करना है। क्लास वर्क होमवर्क है, ये क्लास चीज वर्क भी नहीं है। ये चीज भी आई है अंदर से कि शायद अभी इसकी जरूरत नहीं है या मेरे को अभी नहीं करना। ये चीज भी अंदर से आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगता है कि नहीं शायद मैं कहीं कुछ गलत कर रही हूँ, ना क्यों नहीं कर रही हूँ। ये जो भाव आ रहा है गलत कर रही हूँ, ये तुम्हारे आउट ऑफ साइट आ रहा है, देख कर आ रहा है अन्य लोगों को हम्म। कि दूसरे कर रहे हैं, दूसरे बताते हैं, हम ऐसा करते करते हैं। तुम्हें लगता है मेरे अंदर तो आ ही नहीं रहा, मैं कैसे कर पाऊं? अब अगर आप दूसरों को देख के करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि एनर्जी साथ नहीं होगी। अब बिना एनर्जी के अब क्या करोगे? भाई अगर गाड़ी चलानी है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? पहले तो पेट्रोल हम्म। डलवाना पड़ेगा। अंदर जो है इंस्पिरेशन रूपी पेट्रोल आएगा तभी तो हम चलाएंगे गाड़ी। अब तो आ तो रहा नहीं इंस्पिरेशन, तो काम भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मेंटल लेवल पे तो मूर्खता है करनी। कोई भी काम मेंटल लेवल पे बिल्कुल मूर्खता है। और खासतौर से डिवाइन वर्क से संबंधित तो सारे कार्य मेंटल लेवल पे तो नहीं होने चाहिए, ना देखा देखी होनी चाहिए। जो लोग देखा देखी करते हैं उनको हमेशा हानि कर उठानी पड़ती है। हमारे बीच में कई लोग ऐसे रहे जो दूसरों को देख देख के करते रहे, आज वो लापता हो गए। है ही नहीं, कहाँ है पता नहीं, लापता। क्योंकि वो देख देख के करने के चक्कर में लगे रहे। क्यों वाली? ठीक है ना? हाँ जी अंकल, ठीक है। तो इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी है आपको कि अंदर में क्या आ रहा है। ठीक है। इंस्पिरेशनल होना चाहिए हमको, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सहजियों को मैंने देखा है जिन्होंने बहुत से काम आउट ऑफ कंपटीशन किए, उनकी बहुत दुर्दशा हुई है। और आज उनका एग्जिस्टेंस में प्रश्न आ गया है। तो ये बढ़िया चीज नहीं। ठीक है। मेरे को अपना भी याद आता है। मेरे संपर्क में बहुत से शुरुआती दौर में, बिल्कुल शुरू में, कुछ जो भी लोग थे कहते ये करो ये करो। अरे मेरे अंदर आ ही नहीं रहा। तो मैं उनसे कहता भाई मेरे अंदर आ नहीं रहा। नहीं नहीं करना चाहिए। पर मैंने करा कुछ नहीं जब तक नहीं आया। ये बात तो पक्की रही। पर मेरे को बताते रहे। मैंने कहा फिर क्योंकि वो दूसरों को देखकर बताते थे कि दूसरे कर रहे हैं तुम भी करो। मैं कहा मेरे अंदर से तो आता नहीं है, तो मेरे से तो होगा ही नहीं। तो ये वाली बात समझनी बहुत जरूरी होती है कि हमें ये चीजों का कार्य तो केवल इंस्पिरेशन के आधार पर करना चाहिए।
क्योंकि अभी हमारे चित्त और चेतना को श्री माता जी की इच्छा से कुछ और चीज की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हम वो कर रहे हैं। जी। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमको तो अपने हृदय की जो प्रेरणा है उन पे ध्यान देना है। हाँ, और बताओ मौली। बस अपने अपने चारों तरफ सब कुछ मतलब दिखता है कि हाँ ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं, वहां फंसे हुए हैं। बहुत सारी चीजें मतलब मुझ पे भी से थोपी जाती हैं कि नहीं ऐसे करो वैसे करो। तो बहुत, जब मेरे पे चीजें आती हैं तो मैं तो सब श्री माता जी पे ही छोड़ देती हूँ, आप जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। और हम्म। बहुत हद तक मैं बच भी जाती हूँ बहुत सारी चीजों से। और बाकियों को देख के लगता भी है कि ये अभी तक यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे, लेकिन अंदर से आते हैं कि शायद ये निकलना चाहते ही नहीं है। तो बिल्कुल। इन पे क्यों क्यों वर्क करना है, क्यों इनको कुछ बोलना है, कहना है। इसलिए मैं बहुत शांति रहती हूँ, कुछ ना कहना ना करना। सब मेरे को बहुत कुछ मतलब बोला भी जाता है कि तुम तो किसी चीज में इन्वॉल्व भी नहीं होती हो, तो सब बातें कर रहे हो तुम शांत हो। मतलब फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का भी। मेरी बातें वो समझ नहीं पाएंगे और मैं उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होती। तो झंझट खत्म हो ऐसे। गया। हाँ। हाँ जी। बहुत बढ़िया बात बताई तुमने। और कुछ संदेश देना चाहती हूँ? बस यही रास्ता है जो मिला है श्री माता जी से, और इसी पे ही आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया बात बताई तुमने। थैंक यू थैंक यू। जय श्री मौली। माता जी। जय श्री जय माता श्री जी। माता। मेरा आप सबसे एक चीज और कहनी है, मुझे याद आ गया, मैं तो भूल ही गया। 10th वर्कशॉप ऑन अटेंशन, अरे वो भी तो होना है, मुझे तो याद ही नहीं है। तो मेहरबानी करके जो भी लोग अभी तक अपने नाम नहीं दे पाए हैं, जो देना चाहते हैं और दे नहीं पाए हैं, तो कृपया दे दीजिए। समय 5-6 दिन का ही रह गया है, नाम आने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है। 20-21 तारीख शायद नजदीक है। 15 दिन का समय रखा गया था कि 15 दिन के अंदर नाम देने हैं, ताकि आगे की व्यवस्था की जा सके, क्योंकि नाम के बाद ही व्यवस्था होनी है। तो जो रह गए हैं वो दे दें। हाँ, इसमें मेरे एक मैसेज में एक चीज उसमें मेंशन करनी मैं भूल गया था, जसलीन, उसे दोबारा मेंशन करना है। मुझे बाद में याद आया, बल्कि मैं अभी याद आया है मुझे। मैं जो मैं भूला था मुझे वो अभी याद आई है, इसी वक्त, आज अभी बात करते ही। उसमें एक चीज मेंशन करना मैं भूल हो गया था कि मेडिटेटिंग सोल के जो लोग आना चाहते हैं और जो कंटिन्यूअस अटेंड नहीं कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि यार कंटिन्यूअस तो हम कर नहीं रहे, तो उनके लिए मेरा कहना है कि जो कभी कभी भी करते हैं वो भी आ सकते हैं। वो मैं उसमें एक लाइन डालनी भूल गया था, उसके साथ ऐड करनी थी, जो उसमें कंडीशन लिखी थी ना, वो मेरे दिमाग से